हेलो बच्चों एंड बड़ों, सबका स्वागत है जीके बाई वीके में। आज हम देखेंगे इसरो का नया धमाल, तो देखते रहिए जीके बाई वीके। जी हाँ, ये है इसरो का नया धमाल यानी कि SSLV का लॉन्च जो अभी अभी हुआ है 2 दिन पहले। इसकी मैं पूरी जानकारी दूंगा, SSLV क्या है, इसका क्या यूज है और इंडिया ने इसमें क्या धमाल मचाया है, क्यों है ये इतना इंपॉर्टेंट और ये क्या होता है SSLV, इसकी जरूरत क्यों है इंडिया को। आइए देखते हैं जीके बाई वीके में। हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग करने वाले हैं एक टॉपिक के बारे में बातें करेंगे जिसमें कि इसरो ने जो अपनी लंबी छलांग लगाई है उसके बारे में। तो इसरो ने वैसे बहुत सारे लंबी छलांग लगा चुके हैं पहले भी, लेकिन 10 फरवरी को एक ट्वीट आया इसरो की ओर से। हालांकि अपने आप को काफ़ी अपडेटेड रखते हैं, जनता को भी बताते रहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ फेल हुए, कहाँ सक्सेस हुए। एक्चुअली बात शुरू होती है अगस्त 2022 में, जब एक टेस्ट हमारा फेल हो गया था। इसरो ने एक टेस्ट किया था स्मॉलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV, ठीक है ना। तो इसका जो एक्सपेरिमेंट हो रहा था, इसका जो लॉन्च हो रहा था, वो किसी वजह से फेल हो गया था। लॉन्च में क्या था कि हमें लॉन्च करना था और 350 या 400 किलोमीटर में जो ऑर्बिट है अर्थ का, उस पर जाकर सैटेलाइट को हमारे को रखना था। लेकिन हम थोड़ा उससे आगे निकल गए, वहाँ रुक नहीं पाए, उससे आगे निकल गए क्योंकि जो बहुत ज़्यादा मोमेंटम थी उस टाइम जो हमारे कंट्रोल में नहीं था, तो अल्टीमेटली उसको ड्रॉप हो गया, वो समुद्र में कहीं पे जाके मिला वो। तो फिर इसके बाद मालूम तो हुआ कि भाई फेलियर तो हुए हैं, लेकिन वो जो फेलियर हमें बहुत कुछ सिखा के गया। वो फेलियर ने हमें सिखाया कि हमें मोमेंटम को कम करना है, मास को कम करना है और फिर से एक ट्राई करनी है। वैसे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है, मैं आपको आम जनता की भाषा में बता रहा हूँ कि हमें कंट्रोल करना था कि भाई आपको आगे नहीं जाना है, हमारे कंट्रोल में रहना है। जिस ऑर्बिट में हम आपको भेजेंगे आपको वहीं पे जाके रहना है और घूमते रहना है अर्थ के चारों ओर। खैर, तो एक ट्वीट आया था 10 फरवरी 9:34 में इसरो का, SSLV D2 EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन इज accomplished successfully. SSLV D2 placed EOS-7 Janus 1 and Ajadi satellite 2 into their intended orbits, मतलब जहां हम भेजना चाहते थे वहां पे गया। तो ये टर्म्स आपको SSLV समझ में आ गया होगा। EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो अर्थ को ऑब्जर्व करता है, अर्थ के मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, इन्वायरमेंट, एयर क्वालिटी, सबकी हमें जानकारी देता है ये। तो ये था हमारा सक्सेस वाला ट्वीट, तो ये काफी अच्छा था। तो बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर ये क्या है, ये सब चीजें क्या हो रहा है, कुछ हमें भी बताओ, क्योंकि साइंस तो हम लोग पढ़ते हैं लेकिन इस सब के बारे में कोई हमें बताता नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है बच्चों, एक वीडियो तैयार करते हैं सबके लिए और हमें जानने भी चाहिए। तो छोटे बच्चों हों या बड़े बच्चे हों या पेरेंट्स हो, सबको जाननी चाहिए कि हमने क्या किया, इसरो ने क्या किया। इसरो भी हमारा ही है, तो हमने क्या किया इसके बारे में जानकारी। तो जैसे ही सक्सेस हुआ, ये बहुत ही अच्छी बात थी कि सक्सेस तो हुआ। लॉन्च व्हीकल था, इसको मॉर्निंग में लॉन्च किया गया था और रात भर तैयारी चली, सारे लोग जाग रहे थे ऑब्जर्वेशन रूम में। कुछ हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड थे, डायरेक्टली प्रोजेक्ट से रिलेटेड थे, उनकी नींद उड़ी हुई थी, क्योंकि अगर इसमें बाल बराबर भी गलती हो ना, हेयर लाइक रॉन्ग थिंग्स कैन स्पॉइल द इंटायर गेम। ये था, रात भर की तैयारी थी यहाँ पर। राइट, ये नाइट की पिक्चर है जो इसरो ने खुद शेयर किया है सबके साथ, क्योंकि उसके पिक्चर्स और कोई ले नहीं सकता। तो SSLV बेसिकली एक स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। स्मॉल क्यों है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमारे पास पहले से भी भारी भरकम सैटेलाइट तो है, हाथी जिसको बोलते हैं वो तो है, उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा है, उसका काम है हायर ऑर्बिट में जाना। लेकिन जब लोअर ऑर्बिट में जाना हो तो हमें हाथी की क्या ज़रूरत है, कोई छोटा सा हमारे पास लॉन्चिंग व्हीकल तो होना ही चाहिए। तो इसके लिए पिछले 6-7 सालों से काम तो हो रहा था। इन द मीन टाइम हम अपना PSLV से काम चला रहे थे, लेकिन लास्ट ईयर ये वक्त आ गया था, तैयारी पूरी हो चुकी थी कि हमारे को स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल चाहिए। भाई बड़े कार की जरूरत सब जगह नहीं होती, छोटे गली में जाना हो, आसपास जाना हो तो हम बाइक से भी जा सकते हैं, छोटे कार से भी जा सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है और कॉस्टिंग भी कम आएगी। तो इंडिया तो जाना जाता है स्पेस मिशन के लिए विथ लो कॉस्ट। हमारी खासियत यही तो है कि हम बहुत ही अच्छी चीज़ देते हैं लो कॉस्ट में, और उसकी रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि भरोसे वाला चीज़ हम देते हैं, कॉस्टिंग भी लो होती है। क्योंकि देखिए स्पेस सैटेलाइट एक ह्यूज मार्केट है, सबके पास लॉन्चिंग व्हीकल नहीं हो सकता, सबके पास सैटेलाइट नहीं हो सकता,
जिसके पास सैटेलाइट है उसके पास लॉन्च करने के लिए व्हीकल नहीं है, उनको टाइम लगेगा शायद बनाने में, या उनके पास उतने रिसोर्सेस नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि भाई हमारे पास आओ, हमारे पास सस्ता टिकाऊ भरोसे वाला लॉन्च व्हीकल, हम लॉन्च कर देंगे आपका, आप हमें भरोसा रखो। तो ये एक बड़ा मार्केट है, हम चाहते हैं, इंडिया चाहता है कि इस मार्केट का मार्केट लीडर बने और बनता भी जा रहा है। अभी जो हमने लॉन्च किया है उसमें 2 तरीके के सैटेलाइट थे, 2 तरीके के सैटेलाइट। कौन कौन से बताता हूं मैं वो भी। ये सक्सेसफुल पिक्चर्स है, ये काफी खुशी वाली माहौल है, सभी गले मिल रहे हैं एक दूसरे के, भाई सक्सेस हो गया हमारा मिशन। इसके बाद ये ग्राफ में कुछ दिखाना चाह रहा हूं, मैं सब कुछ बताऊंगा, पूरी डिटेल में बताऊंगा ताकि हमारे बच्चों को पता लग जाए कि भाई हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं वो कहाँ इससे रिलेटेड है। बहुत सारे बच्चे भी पूछते हैं सर क्या पढ़ा रहे हो आप, ये पैराबोला क्यों पढ़ा रहे हो, ये पैराबोला पढ़ाते हो तो मैथ्स क्यों पढ़ा रहे हो, फिजिक्स में मैथ क्यों घुसा रहे हो। तो बच्चों हम लोग फिजिक्स में मैथ नहीं घुसा रहे हैं, ऑलरेडी घुसा हुआ है। देखो आप ध्यान से, ये इसरो ने शेयर किया है, ये ग्राफ आप देख रहे हो, यही सब तो ग्राफ हम लोग भी बनाते थे ना पैराबोला में, देख रहे हो, रेंज वर्सेज अल्टीट्यूड, देख रहे हो, रेंज वर्सेज अल्टीट्यूड मीन्स हाइट, ये हाइट दिखाएगा, रेंज मीन्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये ग्राफ हम लोगों ने भी तो पढ़ा है ना। तो आपको हर एक छोटे से छोटे चीज पे भी ध्यान देना है, जो हम पढ़ते हैं वो पूरा का पूरा यूजफुल है, वो आगे यूज होने वाले हैं जाकर के। 11th-12th के बाद जब आप साइंस लोगे, जेई में जाओगे, किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे, वहीं से तो जाते हैं ना इसरो में। ऐसा तो 12th से उठ के सीधा चले गए, पहले आप इंजीनियरिंग करोगे, वहाँ पे अच्छा अपना दिखाओगे दमखम, तो आप यहाँ भी जा सकते हो। यहाँ पे एक छोटा सा मैप आपको दिख रहा होगा, यहाँ से सतीश धवन स्पेस सेंटर है, यहाँ से हमारा ये लॉन्चिंग प्रोग्राम शुरू होता है, यहीं से शुरू होता है, ये हमारा लॉन्चिंग पैड है, ये हमारा लॉन्चिंग एरिया है, यहाँ से लॉन्च होता है, ठीक है ना। ये ग्राउंड का ये दिखा रहा है आपको, ट्रेस, ग्राउंड ट्रेस, ग्राउंड से किया जाता है ट्रेस, ट्रैकिंग सिस्टम लगा होता है ना कोई भी लॉन्चिंग व्हीकल में और सैटेलाइट में, तो वो अपनी इंफॉर्मेशन हमें देता रहता है, हम ट्रैक करते रहते हैं। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स वी हैव स्टडीड ऑलवेज। SSLV हमारे पास है, ये हाइट अल्टीट्यूड बता रहा है ना, 298 किलोमीटर है, ठीक है। ये सब चीजें हम लोग देख चुके हैं पहले भी। और जैसे जैसे ट्रेजेक्टरी, देखो टाइम वर्सेस रिलेटिव वेलोसिटी, ये भी मैं बच्चों को बता दूं, रिलेटिव वेलोसिटी का इस्तेमाल क्यों करते हैं, हमने पढ़ते हैं ना रिलेटिव वेलोसिटी, सर क्यों इस्तेमाल होता है, कहाँ से आ गया रिलेटिव वेलोसिटी, बड़ा बोरिंग है, बड़ा टॉपिक बहुत ही अच्छा नहीं है। तो भाई रिलेटिव वेलोसिटी का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा, क्योंकि अर्थ का भी रोटेशन हो रहा है और आपने जो सैटेलाइट फेंका है वो भी जा रहा है, हमारी पोजीशन तो चेंज हो रही होती है, वेलोसिटी तो है अर्थ में, एग्जैक्टली हमें पता नहीं लगता, लेकिन जब आप लॉन्च करोगे तो इस अर्थ के रोटेशन की वेलोसिटी को भी ध्यान में रखा जाता है, ठीक है ना। तो 2 वेलोसिटी की यहाँ बात हो रही है, एक तो अर्थ की और एक सैटेलाइट की। खैर मैं ज्यादा अंदर नहीं जाना चाहता। तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब जब भी 2 वेलोसिटी की बातें होंगी तो रिलेटिव वेलोसिटी तो आएगा, रिलेटिव तो आएगा, है ना। रिलेटिव के क्या मतलब है, होता है जब 2 चीजें इन्वॉल्व हो, यहाँ 2 वेलोसिटी तो इन्वॉल्व है, ठीक है। रेंज, रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल, कितना दूर गया, अल्टीट्यूड मीन्स हाइट, कितना ऊपर वो गया, ठीक है ना। तो वो आगे भी जाता है और ऊपर भी जाता है, जस्ट लाइक हम लोग जो पढ़ चुके हैं प्रोजेक्टाइल, बिल्कुल वही है ना। मजेदार चीज है बच्चों। उसके बाद देखो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS का यूज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बच्चे पूछते हैं, सर सैटेलाइट क्यों भेजते हैं, क्यों हम लोग भेजते हैं स्पेस में, इसका यूज क्या है। तो मैं आपको एक एक चीज बताने वाला हूँ, ध्यान से देखो, बने रहो, नोट भी कर सकते हो, इंटरेस्टिंग है। जो भी बच्चे IAS की तैयारी कर रहे हो, स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, SSC की तैयारी कर रहे हो, तो एज ए GK उनको मालूम होनी चाहिए, या NDA की तैयारी भी करते हैं बच्चे तो उनको भी ये मालूम होनी चाहिए। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट help us to monitor, protect our environment, manage our resources, respond to global humanitarian disasters। कई डिजास्टर होता है तो हम सैटेलाइट्स को ट्रैक करता है बड़ी आसानी से, हम आसानी से विजुअल्स देख सकते हैं। एंड इनेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अभी जो भूकंप आया है, राइट, इंडिया सबसे पहले पहुंचा है, कहाँ भूकंप आया है आपको मालूम होगा, इंडिया सबसे पहले रिस्पॉन्ड देने में सबसे पहले रहा, क्योंकि ट्रैकिंग सिस्टम उनकी भी अच्छी थी, हमारी भी अच्छी थी, तो ट्रैक करने से बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्स दिया जा सकता है। दे प्रोवाइड एसेंशियल इंफॉर्मेशन ऑन ए वास्ट नंबर ऑफ एरियाज इंक्लूडिंग ओशन सैलिनिटी, आइस थिकनेस, क्रॉप हेल्थ एंड एयर क्वालिटी। दिख रहे हो, बहुत सारे यूज हैं इस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का। यहाँ से ऑब्जर्व करना इसके लिए आसान है, हम यहाँ से अगले पॉइंट तक नहीं देख सकते, लेकिन ये देख सकता है ना, बहुत बड़ा यूज है।
आगे आप देखोगे हाउ मेनी कंट्रीज हैव अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो बच्चों के सवाल हैं, ये बच्चों के सवाल हैं। एक मिनट, यहां पर क्या है कि 70 इंडिविजुअल कंट्रीज आर लिस्टेड इन द डाटाबेस एज कंट्रोलिंग EO satellites, Earth observation satellite, although 59 of these countries operate less than 10 satellites। बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, लिस्ट में तो बहुत सारे हैं, बहुत कम लोग भेज पाते हैं सैटेलाइट में अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए। यूएसए विद 451 सैटेलाइट्स, चाइना में 261 सैटेलाइट रूल द वर्ल्ड। अब सी बात है, दे आर रिच कंट्रीज, दे आर बिग कंट्रीज, दे हैव मोर। इंडिया भी लेकिन रेस में आगे आ रहा है, हम भी आगे बढ़ रहे हैं। व्हेन डिड अर्थ ऑब्जर्वेशन स्टार्ट? ये पहली बार ना 1858 में स्टार्ट हुआ था ये, चलो सैटेलाइट बनाते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए, है ना। पहली बार बलून भेजे जाते थे, बलून में कैमरा फिट किया जाता था, बड़ी दिक्कतें थी पहले, स्टार्टिंग था तो स्ट्रगल तो होता ही है। इससे हमें सीखने को मिलता है ना, इनोवेशंस टेक्स टाइम, कोई अच्छी चीज़ को होने में टाइम लगता है, खासकर साइंस के एक्सपेरिमेंट्स में सालों साल लगते हैं, बहुत मेहनत होती है, बहुत ही टीम वर्क होता है, बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया जाता है, तो हमारे को स्मार्टफोन्स गैजेट्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं आज के केस में, है ना। इट नीड लॉट ऑफ एनर्जी टाइम। डज इंडिया स्पाई सैटेलाइट्स? बच्चों के ये भी सवाल है, डज इंडिया स्पाई सैटेलाइट्स? ऑफ कोर्स वी हैव। हम अपने टेरिटरी को देखते रहते हैं, बॉर्डर पे देखते रहते हैं कि भाई कौन सी एक्टिविटी कहाँ हो रही है ना। लेकिन हर एक सैटेलाइट की एज होती है 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, उसके बाद वो खराब हो जाता है, तो उसको फिर कहीं फेंका जाता है या स्पेस से कहीं वो गिरता है, कहीं न कहीं तो जाता है, गिरता है। तो अब हम बात कर रहे हैं SSLV जो अभी अभी लॉन्च हुआ है। उसमें 2 सैटेलाइट थे, जानूस 1 व्हिच वाज बिल्ड बाय इंडियन अमेरिकन कंपनी, एंट्रिस इंडियन अमेरिकन कंपनी है, ये आपको नाम मालूम होना चाहिए अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, जीके आपको स्ट्रांग होनी चाहिए। उसके बाद था आजादी सैट 2 वाज बिल्ट बाय हंड्रेड्स ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया। प्राउड की बात है, हंड्रेड्स ऑफ कौन? फीमेल स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया। आपने सुना होगा न्यूज में कुछ दिन पहले, शायद अगर न्यूज़ फॉलो करते हैं तो, बहुत सारे गर्ल चाइल्ड ने, हमारे बच्चियों ने ये मिल करके बनाया था सैटेलाइट। मैंने बोला भी था आपने लास्ट टाइम में कि हमारे यहाँ गर्ल्स भी सैटेलाइट बना रही है, लड़के तो क्या लड़कियां भी सैटेलाइट बना रही है। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही प्राउड की बात है, ठीक है ना। ये सब हमारे लिए बहुत ही अच्छी बातें हैं जो हमें सीखनी चाहिए। तो हमने क्या क्या सीखा कि लास्ट ईयर अगस्त के फेलियर से इसरो ने घबराया नहीं, उसने दोबारा ट्राई किया, अपनी गलतियों को सुधारा और लॉन्च किया। हम बनने जा रहे हैं स्पेस मिशन में मास्टर 1, इंडिया बनने जा रहा है मास्टर इन स्पेस मिशंस। तो बच्चों प्राउड वाली बात है, आगे हमें भी कुछ अपना रोल प्ले करना है ताकि इंडिया को प्राउड हो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर, जीके बाय बीके।